एक और अहम खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली में चर्चा हुई है। दिल्ली में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक, दोनों डिप्टी सीएम के साथ भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए हैं। 2027 चुनाव को देखते हुए नए चेहरे कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भूपेंद्र चौधरी नजर आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर रहे हैं तीनों। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। यूपी में अगले 2 से 3 दिन में ये बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बंगाल में रिजल्ट के बाद फेरबदल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। 2 मंत्रियों को संगठन में भेजे जाने की भी चर्चा है। 3 बड़े नेताओं की भूमिका बदलने के संकेत मिल रहे हैं। पूर्वांचल के ओबीसी नेताओं को मौका दिया जा सकता है कैबिनेट में। ब्राह्मण और दलित चेहरों को भी तरजीह दी जा सकती है। पुराने मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें यह माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसमें चर्चा हुई है कैबिनेट विस्तार को लेकर। बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा संभव है। पार्टी में जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए भी और इसके साथ ही नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी विचार हो सकता है। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व संतुलन बनाने का भी प्रयास होगा, यानी बैलेंस बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दिल्ली में चर्चा बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तेज हो गई है। 2027 चुनाव को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि ये कदम उठाए जा रहे हैं, यानी 2 से 3 दिन में फेरबदल हो सकता है। नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये भी आपको बता दें कि यहाँ 6 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल में 54 मंत्री हैं। अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी 6 पद खाली हैं। इसके साथ ही 3 मंत्रियों को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक युवा चेहरों को प्राथमिकता मिल सकती है। और जो संभावित नाम सामने आ रहे हैं कैबिनेट में शामिल होने को लेकर, उनमें भूपेंद्र चौधरी का नाम आ रहा है, महेंद्र सिंह हैं, अशोक कटारिया, गोविंद नारायण शुक्ला, रामवीर सिंह, राजेश चौधरी, पंकज सिंह। तो ये कई नाम हैं जो इस वक्त रेस में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार की संभावना है, यानी मंत्रिमंडल विस्तार जल्द ही हो सकता है। 2027 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई मंत्रियों को संगठन में भी शामिल किया जा सकता है, बड़ी जिम्मेदारियां उनको सौंपी जा सकती हैं। इसके साथ ही कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं या फिर उन्हें भी संगठन में जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट के रूप में यह कहा जा रहा है कि नए चेहरे जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के तहत मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें युवा चेहरों को तरजीह मिल सकती है। कई नए चेहरे योगी की कैबिनेट में दिखाई दे सकते हैं। तो आने वाले वक्त में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। 2 से 3 दिन का वक्त बताया जा रहा है, यानी चर्चा हो रही है। दिल्ली में भी बैठक होनी है जिसमें चर्चा होगी और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। आलोक द्विवेदी लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या चर्चा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द यानी 2 से 3 दिन के भीतर ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई नए चेहरों को तरजीह मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार एकदम गर्म हो चुका है। ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आएंगे। उसके बाद मंगलवार को एक कैबिनेट की बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की ये बैठक कुछ मंत्रियों के लिए आखिरी बैठक हो सकती है और कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसा आपने बताया कि बिल्कुल सही है, कुछ पुराने चेहरे जैसे भूपेंद्र चौधरी जी हैं, ये पहले मंत्रिमंडल में शामिल है, बाद में प्रदेश अध्यक्ष बने,
मंत्री पद उनका चला गया था, वो मंत्री बन सकते हैं। श्रीकांत शर्मा एक नाम आ रहा है सामने, ये भी पहले मंत्री रहे हैं, मंत्री बन सकते हैं। अतुल कटारिया एक नाम सामने आ रहा है, ये भी पुराने मंत्री। दो तीन ऐसे पुराने चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। साथ ही साथ कुछ नए चेहरे हैं, जैसे मनोज पांडे का नाम सामने आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, लेकिन इस समय उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ी है। और ब्राह्मण चेहरा एक चाहिए भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में, अवध क्षेत्र की बात की जाए तो उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही साथ एक नाम पूजा पाल का भी सामने आ रहा है, कृष्णा पासवान का भी नाम सामने आ रहा है, गोविंद नारायण शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा है, और लखनऊ के एक धुरंधर विधायक कहे जाते हैं, चूंकि काफी एक्टिव रहते हैं और योगी सरकार के काफी करीबी भी माने जाते हैं, वो हैं सरोजिनी नगर से विधायक हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर योगी सरकार भी पूरा नजर बनाए हुए, साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर बनाए हुए है कि जातीय समीकरण साथ ही साथ क्षेत्रीय समीकरण। अगर बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल में लगभग 14 मंत्री अभी पूर्वांचल से हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की भागीदारी चूंकि ज्यादा है, और अवध क्षेत्र से थोड़ा और भी कम है। बुंदेलखंड से 4 ही मंत्री हैं। तो जो ये समीकरण है, इस समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे, क्योंकि ये आखिरी मंत्रिमंडल है का विस्तार होगा, और इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। अब चुनाव बिल्कुल आलोक, यानी चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही कि जो दोनों डिप्टी सीएम की एक रील वायरल हुई थी, दोनों ने शेयर भी किया था, इस पर अखिलेश यादव ने कटाक्ष भी किया था। अब अखिलेश यादव के पीडीए की काट निकालने की कोशिश इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहती। और ये अखिलेश भी इस बात को जानते हैं कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो भविष्य भी उनके लिए बेहद अंधकारमय हो सकता है, क्योंकि 27 में जो मेहनत पीडीए कर रहा है, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो उसके एवज में मेहनत कर रही है, इन दोनों आमने सामने टकराएंगे और दोनों सरकार बनाने का पूरा दावा पेश करेंगे। क्योंकि इस समय जो महिला आरक्षण बिल को भी लेकर तमाम बातें हो रही हैं, यूजीसी एक्ट को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं कि सवर्ण नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। उधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला विरोधी है समाजवादी पार्टी। तो चूंकि आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में भी इस बात को माना जा रहा है कि किसका पलड़ा कितना भारी हो सकता है। बिल्कुल, इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ी जानकारी यही है कि बहुत जल्द जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो होने वाला है। आप नजर रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, देश भर में मौसम के